नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता पवार स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल शाइनिंग सुनीता पर। दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक पिता के मनोभावों को दर्शाती है। कहानी का शीर्षक है खुदा हैं मेरे पापा। सुनिए, कल ऋषि के स्कूल चलना है। उसने हिंदी कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। माता पिता दोनों को बुलाया है। विधि ने अपने पति भरत से कहा, ठीक है जी, अपने बच्चे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और कल शनिवार है, मेरी भी दफ्तर से छुट्टी है। भरत ने ऋषि को गले से लगाते हुए कहा। निर्धारित समय पर दोनों माता पिता बेटे के स्कूल पहुंच गए और अपना स्थान ग्रहण किया। विधि, शायद स्कूल में फादर्स डे का फंक्शन है। देखो, चारों ओर फादर्स डे के ही स्लोगन और बोर्ड लगे हैं। भरत ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। हाँ भरत, आप कल देर से आए थे तो मैं बताना भूल गई। दरअसल कल फादर्स डे है ना, इसलिए इस उपलक्ष्य में स्कूल ने पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। ऋषि ने कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। विधि ने भरत की शंका दूर की। अरे वाह, पर ऋषि ने कौन सी कविता तैयार की है? फादर्स डे है तो पापा पर ही कविता बोलनी चाहिए। आदत के अनुसार भरत के प्रश्न जारी थे। बस थोड़ा सब्र कर लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ऋषि ने कौन सी कविता तैयार की है। विधि स्टेज की ओर निहारने लगी। प्रिंसिपल महोदया ने सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रतियोगिता आरंभ करने की अनुमति दी। डांस, फैंसी ड्रेस, संगीत और नाटक के बाद अब कविता बोलने की प्रतियोगिता आरंभ हुई। ऋषि को स्टेज पर देख दोनों माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। प्रिंसिपल महोदया और सभी आदरणीय शिक्षकों को ऋषि का प्रणाम। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ और आज मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मेरे पापा। ऋषि ने जैसे ही स्टेज पर मेरे पापा कहा तो भरत के दिल में जाने कौन सी तरंगे ताल छेड़ने लगीं। आंखें एक टक बेटे को निहार रही थीं और मानो सारे जहां की खुशियां उसके चेहरे पर उतर आई थीं। ऋषि ने जैसे ही कविता की पहली दो पंक्तियां कहीं, मैंने पापा को कभी रोते नहीं देखा, थक कर उनको कभी सोते नहीं देखा, भरत की आंखों से सुखद और दुखद की मिश्रित सरिता बहने लगी। विधि ने भरत की पीठ को सहलाते हुए उसे आंखों ही आंखों में इशारा करके बेटे की कविता सुनने को कहा। ऋषि ने कविता पूरी की। सबने तालियों से ऋषि की सराहना की, पर भरत की तालियां रुक ही नहीं रही थीं। वो खड़े होकर बस एक ही ताल में तालियां बजा रहा था। कविता प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ और ऋषि को फर्स्ट प्राइज मिला। इनाम लेने के लिए माता पिता को भी स्टेज पर बुलाया गया। जब प्रिंसिपल महोदया ऋषि को इनाम देने लगी तो उन्होंने ऋषि के पिता को कहा, आप आज बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए थे। आपकी आंखों से बहती अश्रुधारा किसी से छिपी ना थी। क्या आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? भरत ने हामी भरी और माइक हाथों में लेते हुए कहा, ये कविता मैंने अपने पिताजी के लिए लिखी थी और इससे पहले मैं उनको सुना पाता वो एक सड़क हादसे का शिकार हो गए और मेरी ये कविता यूं ही पन्नों पर रह गई। मैंने तो ये कविता अपनी एल्बम में रखी थी, पर शायद मेरी पत्नी ने वहां से निकाल कर बेटे को याद करवा दी। आज अपने बेटे को ये कविता बोलते देख मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने पिताजी को ही यह कविता सुना रहा हूँ। कहते कहते भरत की आंखें फिर से भर आईं। भरत की हृदय स्पर्शी बातों ने सबको भावुक कर दिया और सबने एक बार फिर से तालियों द्वारा ऋषि और उसके माता पिता का अभिनंदन किया। दोस्तों, आइए सुनते हैं वह कविता, मेरे पापा।
मैंने पापा को कभी रोते नहीं देखा, थक कर उनको कभी सोते नहीं देखा। दुखा देता हूँ दिल कभी कभी इतना मैं, पर उनको कभी संयम खोते नहीं देखा। गिर जाता हूँ मैं कई बार रास्तों में, पर उनको कभी लड़खड़ाते नहीं देखा। सुनते हैं वो रोज धुनें नई नई, पर कभी उनको गुनगुनाते नहीं देखा। मुस्कान तो रहती है सदा उनके चेहरे पर कभी खुलकर मुस्कुराते नहीं देखा। मेरे तो खुदा हैं पापा, जो मांगो वो देते हैं। हाँ, खुदा ही हैं पापा मेरे, तभी तो उनको कभी हाथ फैलाते नहीं देखा। दोस्तों, आपको मेरी यह कविता और कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कविता को लाइक शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।